हरियाणा में एचटेट की परीक्षा सरकार और शिक्षा बोर्ड के दावों के मुताबिक पूरी तरह शांतिपूर्ण, नकल रहित और सीसीटीवी निगरानी में संपन्न हुई। लेकिन इन तमाम दावों के बीच रेवाड़ी समेत कई केंद्रों से परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हालांकि शिक्षा बोर्ड ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए इसे केवल एक भ्रम बताया। वहीं अब कांग्रेस ने भी इन गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रही। सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली और पानी के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रही। प्रशासन का दावा रहा कि परीक्षा पूरी तरह नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लेकिन रेवाड़ी के सूरज स्कूल परीक्षा केंद्र पर तस्वीर कुछ अलग नजर आई। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट के सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहे थे। कुछ परीक्षार्थियों को आधे घंटे देरी से पेपर मिला, हंगामा हुआ और 22 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने बुकलेट की सील को लेकर भी सवाल उठाए। भी हमसे क्वेश्चन पेपर दिया ये वाला, जिन पे ऑलरेडी किसी और का डिटेल फिल था, और उन्होंने हमें बोला कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर कहीं काम थोड़े आ रहे हैं। तो बहुत सारा पता नहीं क्या था। और इवन क्वेश्चन पेपर में भी 4-10 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिनमें पैसेज से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर में पैसेज है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। मतलब हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग पैसेज ही नहीं दे रहे हो और उससे 10-15 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो जो पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। तो पता नहीं, बहुत बेकार मैनेजमेंट था यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत बेकार था। इवन बोर्ड की तरफ से भी पेपर बहुत गंदा था। हमें 35 मिनट बाद पेपर आया हमारे रूम में, और वो हमारे सामने खुला नहीं, खुला हुआ पेपर आया था। पेपर और मार्कशीट दोनों अलग अलग। ठीक है, जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो अब जाके जो डीसी सर वो सब आए हैं, तो अब उन्होंने बोला कि हम वापस आपको 2.5 घंटे देते हैं, आपको पेपर देना है, आप लोग कंप्लेन दे दो। उन लोगों ने कंप्लेन ली, बस ये हुआ है। तो 6 बजे पेपर दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 9 बजे तक पेपर दे सकते हो, पर पेपर अब वापस 6 बजे मिला फिर हमें। और पहले ना हमारे सामने, जो हमने बोला कि हमारे सामने क्यों नहीं खोली गई, तो हमें कहा गया कि हमारे पास तो बोर्ड से ही ऐसे आया है, हमने कुछ नहीं किया है। बल्कि रूल तो ये होता है ना कि बच्चों के साइन लोगे पेपर पे, आपके सामने खुलनी चाहिए। तो हमें तो कहा गया नहीं, ऐसे ही आया है पेपर तो। और पेपर पे कोई सील भी नहीं थी, ऐसे ही था पेपर, ना कोई सील है पेपर पे, कुछ भी नहीं है, बस पेपर और ओएमआर शीट दोनों अलग अलग करा दिए हमें। यही हुआ है। हाँ, हंगामा किया ना, पहले तो सारे बच्चों ने हंगामा किया, फिर उन्हें से डिवाइड एंड रूल करके सबको अलग अलग बैठा दिया। बैठो, पुलिस फोर्स आ गई थी, सबको करके के अंदर अपने कमरों में तो बैठो, धीरे धीरे बैठा के कि कमरों में तो बैठोगे तभी तो सोल्यूशन होगा, ये किया है। हमें ये पेपर दिया गया है जिसपे ना तो कोई सील है, ठीक है, और ये इसका सीरियल नंबर है, और जो हमें ओएमआर शीट मिली है उससे हमें ये मिला है अलग 5197, और जो इसकी थी वो है 370। और फिर हमने गलत भर दिया एक बार ओएमआर, फिर हमें वो छीन लिया हमारे से, फिर हमें दूसरे ला के दी है, और बाद में कह रहे और चाहिए तो तुम्हें और ले लो। लास्ट में मैम ने पेपर दे दिया, मैम को इक्को का दिया कर दिया, फिर कह रहे मैम इक्को का गलती से दे दिया, इंग्लिश का ला के देता हूँ। मतलब उनके पास थोक के भाव में है ओएमआर, जितने चाहिए आपको ले लो। और उन्होंने पेपर हमें 4-4:15 बजे दिया है। हाँ, गड़बड़ लगती है मुझे। ये कोई पेपर है? चाहिए गलती किसी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमारे लिए तो हमारा तो 1 साल बर्बाद हो गया ना। हालांकि इस विवाद पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य के किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में गलती मिलने पर अभ्यर्थियों के हित में उचित फैसला लिया जाएगा। आप देखें, जहां वो जो है किसी भ्रम का शिकार हुए, रोल नंबर या प्रश्न पत्र पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि छात्रों को अपने प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर ओएमआर शीट के सीरियल नंबर से मिलान करना है। तो पता नहीं कैसे क्या उनको जो है ये हुआ। और दूसरी बात, बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रश्न गलत है तो आपत्तियां आमंत्रित करेंगे हम, और पहले की डालेंगे, की डालने के बाद में हम आपत्तियां आमंत्रित करेंगे, और ऐसे जो सुधार हैं
और ऐसी जो त्रुटियां हैं उसके लिए किसी भी स्टूडेंट को पिनलाइज नहीं किया जाएगा। उनको जो है हमेशा देखिए बाकी जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें अगर ऐसा कोई रहे तो आप ये जो है उसमें उल्लेख है कि वो क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया जाता है। और रेवाड़ी के उस स्कूल में जो हुआ, छात्रों ने प्रक्रिया में जो योगदान दिया, कैसे क्या हुआ वो तो जानकारी जो है सबको है ही, लेकिन क्या है कि हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल है जो है हर कमरे में 24 स्टूडेंट हैं और हमारे पास जो पैकिंग आई थी वो 20 की आई थी। अब वो बच्चों को कैसे पता हो गया, और आपने देखा कि एक एक पल पल की हमारी वीडियो कैमरा जो है उसमें हम ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग है ही, ऑनलाइन तो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। और ये जो है अगर आप देखें तो बच्चों के सामने कैसे क्या किसने भ्रम फैलाया और वो कौवा कान ले गया वाली कहानी बन गई यहाँ। वहीं पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पूरी परीक्षा हाई सिक्योरिटी और सीसीटीवी निगरानी में कराई गई तब आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? अगर यह केवल तकनीकी भ्रम था तो दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि शिक्षा विभाग का ये बयान राहत जरूर लेकर आया है, जिसमें हर संभव जांच की बात भी कही गई है। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे और उनकी सही सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, अब इस पूरे मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है कि एचटेट पेपर में भयंकर स्तर की धांधली हुई है। गलत ओएमआर शीट बांटने, गलत प्रश्न पत्र देने से लेकर बिना सील का पेपर बांटने तक की शिकायतें सामने आई हैं। बीजेपी सरकार पेपर नहीं करवा रही बल्कि अभ्यर्थियों के साथ भट्टा मजाक कर रही है। और अनियमितताओं और गड़बड़ियों को देखें तो कैथल में प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट में सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहे थे। रेवाड़ी में अंग्रेजी की जगह अर्थशास्त्र का पर्चा थमा दिया गया। कई सेंटर्स पर तो पेपर सीलबंद ही नहीं थे। बीजेपी सरकार बोर्ड एग्जाम से लेकर भर्ती तक कोई भी परीक्षा बिना धांधली और गड़बड़ी के नहीं करवा पा रही है। नीट से लेकर एचएसएससी और एचपीएससी तक के हर पेपर लीक हो रहा है। युवाओं को इस तरह उलझा दिया जाता है कि वे हताश हो जाएं और सरकार को भर्तियां ही ना करनी पड़े। और इसी वजह से आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जहां चपरासी और सफाई कर्मी की पोस्ट के लिए एमफिल और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उच्च शिक्षित युवा लाइन में खड़े हैं। तो एचटेट में हुई तमाम गड़बड़ियों से जुड़ी अभ्यर्थियों की शिकायतों का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोस्ट किया है। अब चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं एक बार आपसे रूबरू करवा देती हूँ। नेहा धवन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैम बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास जी जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता, सर बहुत स्वागत है। और साथ इनेलो प्रवक्ता वीरेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि आप इस चीज से एग्री करती हैं कि जो एचटेट का एग्जाम हुआ है इसमें इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं, स्टूडेंट्स परेशान हुए हैं क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चाहे वो ओएमआर शीट हो, प्रश्न पत्र हो, इन सभी चीजों को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं और वो परेशान हुए हैं सेंटर्स पर। आप मानती हैं ये चीज? देखिए शिविका जी, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि किसी भी प्रकार की इस परीक्षा में कोई धांधली हुई है या कोई भी ऐसी बातचीत, क्योंकि देखिए जो भी मीडिया से रूबरू होने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो सबसे पहले इस पर जांच होना आवश्यक है। जांच के बाद में क्या निकल कर आता है उस पर यकीन करना मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम देश में और हरियाणा प्रदेश में माहौल को देख रहे हैं, विपक्ष किस तरह से गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए, किसी हद तक भी जाने के लिए जो है उनकी राजनीति जो है उनको गवारा हो रही है, उसको देखते हुए मैं इसको एक साजिश मान सकती हूँ। क्योंकि वह खुद भी हमारे बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से भी हमें आदेश थे कि हमें परीक्षा केंद्रों पर हर संभव जो है मदद के लिए पहुंचना है। और मेरे हांसी के नजदीक लगते हुए टोल के पास में डीपीएस स्कूल है जहां पर परीक्षा केंद्र बना हुआ था और वहां पर मैं खुद भी उपस्थित थी। मैंने पूरी मैनेजमेंट भी देखी, स्कूल की क्या मैनेजमेंट थी, क्या सुरक्षा के कदम उठाए गए और वहां पर हमने सेवा का कार्य भी चलाया। किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र छात्रा को कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं थी और कोई भी तकलीफ का सामना उनको नहीं करना पड़ा। जहां तक की सिक्योरिटी की बात है, पुलिस का जो बंदोबस्त था वो इतना चौकस था कि
एक एक जो है बच्चे की तलाशी लेकर, ताकि किसी प्रकार की नकल का कोई भी उपकरण अंदर नहीं जा पाए। और जहां तक बात है परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, एक डबल ट्रिपल टायर की जो सुरक्षा थी वो मुहैया कराई गई थी। आपने अभी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने जैसे शंकर जी को सुना, शंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे के अलावा ऑफलाइन रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है, जहां एक सेंटर्स पर इस तरह की बातचीत आई है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से एक बात बता दूं चविष्का जी, देखिए मैं हरियाणा की मैक्सिमम मास्टर डिग्री होल्डर फीमेल के नाते ये बात कह रही हूँ। मैंने बहुत सी परीक्षाएं दी हैं और आज भी मैं परीक्षा दे रही हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। कभी भी हमने आज तक मेरे करियर में मैंने ये बात नहीं देखी कि आंसर बुकलेट का कोड जो है वो क्वेश्चन बुकलेट के कोड से मैच करता हो। क्वेश्चन पेपर पर भी एक कॉलम बना होता है जिस पर आंसर शीट का जो कोड है वो लिखने की जगह होती है, और आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन पेपर के कोड के लिखने की जगह होती है। कभी भी आंसर शीट का कोड क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं करता। जिस भी साथी छात्रा ये जो बयान दे रही थी, मुझे लगता है उनका ये पहला परीक्षा होगी जिसमें उन्होंने इस तरह की बातचीत की। मेरे तो जीवन में आज तक मैं अपनी 10th ये प्रश्न पत्र ओवर शीट का जो आप जिक्र कर रही हो, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पोस्ट आया ना, मैं आपको सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। अभी आप स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें भी लिखा हुआ है कि ओमआर शीट और जो प्रश्न पत्र है उसका जो सीरियल नंबर है वो मैच नहीं हो रहा है। तो अभी आप जो क्लियर कर रही हैं, अब जो धूपर जी ने क्लियर किया है, किसी भी परीक्षा में मैं किसी भी राज्य की परीक्षा को भी चैलेंज के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ओएमआर शीट का और क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर मैच नहीं करता कभी भी। ये स्टूडेंट का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कहा है, हम ये आप बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि वो गलत है। लेकिन और मैं धांधली का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चीटिंग का जिक्र नहीं कर रही हूँ। धांधली की बू नहीं नजर आती है। क्वेश्चन पेपर मेरा एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर पर आंसर बुकलेट का कोड लिखने की जगह होती है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। और इसी तरह से आंसर शीट पर क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर लिखने की, कोड लिखने की जगह होती है। तो आंसर शीट के ऊपर जो क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर लिखा है उसमें धांधली कहाँ से हो? जब वहाँ पर कोड मेंशन करने की जगह है तो धांधली की बात नहीं है। ये एक डर की बात है या भ्रम की बात है कि कहीं इस तरह से गड़बड़ ना हुई हो। मुझे लगता है ये जांच का विषय ज्यादा है, इस पर यकीन कर रहा बिना जांच के बहुत जल्दबाजी होगा। और नेहा जी, बस मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना, क्योंकि डिबेट मुझे आगे बढ़ाने टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपने धांधली को लेकर डिनाई किया, धांधली नहीं हुई है। आपने जो ओमआर शीट और क्वेश्चन पेपर का आपने जिक्र किया है वो भी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, क्योंकि धूपर जी की वजह से अभी उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि ऐसे शीट्स में नंबर कभी ऐसा नहीं होता है किसी में। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि जिन बच्चों के द्वारा ये कहा गया है कि प्रश्न पत्र उन्हें कोई और दे दिए गए, इसके अलावा जो उन्होंने उनको जो क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं उसकी सील टूटी हुई है, इस तरीके की जानकारियां सामने आई, आप इसकी डिनाई करती हैं? यस और नो में आप प्लीज मुझे बता दें। एक ही लाइन में इस बात का जवाब दूंगी जी। पहली बात तो ये जांच का विषय है, जांच होगी, जांच के बाद अगर कोई जानबूझकर गड़बड़ी पाई गई, क्योंकि टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है, ये कई बार होता है। ये कई बार तो मेरे साथ भी एग्जाम देते हुए हुआ है। मैं कोई आज से एग्जाम तो दे नहीं रही कांग्रेस के, लेकिन आप इसको भी कह रहे हैं, आप लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि ये जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगी, क्योंकि आप जिन स्टूडेंट्स ने बोला आप उन पर भी संदेह कर रही हैं, आपने क्लियर किया है। टेक्निकल एरर कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल है, लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया है तो उसमें दंड का प्रावधान भी है। हम ठीक है नेहा जी, ठीक है, लौटूंगी आप। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग दास जी, अब आपने सुना कि क्या कन्वर्सेशन हुई, अब नेहा जी ने क्या कुछ कहा है। एक तरफ धांधली का जिक्र जो आप कर रहे हैं, जो चीटिंग हुई, धांधली हुई है, कई सारी चीजों का आपने जिक्र किया, लेकिन इस बीच एक ये जिक्र कि नेहा जी साफ डिनाई कर रही हैं उस चीज से कि जिन स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया है कि ओमआर शीट को लेकर उन्होंने कहा या फिर सील टूटी हुई पेपर का मिला है, कई सारी चीजें उन्होंने कहा, उसके लिए भी वो डिनाई कर रही हैं। उन्होंने कहा इसकी भी जांच होगी तब वो कहेंगी कि हाँ ऐसा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 दिन से पेपर देने वाले विद्यार्थी लगातार शिकायत कर रहे, शिकायत के बिहाफ के ऊपर ही ये बात उठी है कि ये इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पेपर में काफी कमियां पाई गई है, यहाँ तक कि विद्यार्थियों शिकायत की है, गलत प्रश्न पत्र दे वितरण किए गए, ये भी शिकायत मिली है। और ये भी भैया सीरियल नंबर, पेपर के सीरियल नंबर भी नहीं मिल रहे थे, ये भी उन्होंने शिकायत की है। यहाँ तक कि काफी पेपरों की सील तक टूटी हुई थी, सील नहीं थे, वो भी उन्होंने शिकायत की है।
हम जो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के व्यापक कर रहे हैं, दिवाली में तो एक कमाल ही हो गया। एक परीक्षा केंद्र को अंग्रेजी का पेपर की बजाय अर्थशास्त्र का पेपर दे दिया गया। ऐसे तक कमाल ही यहाँ पे हुए हैं। यहाँ तक कि काफी सेंटरों के ऊपर आपने भी देखा कि पेपर काफी लेट पूछे। जो 3:30 बजे पूछना था वो पेपर 4:30, पौने 5, 5 बजे तक पेपर पूछे हैं। ये भी उन्होंने काफी शोर शराबा रहा है। मेरी तो सरकार से यही मांग है जी। जैसे विद्यार्थियों ने लगातार मांग कर रहे हैं इस पेपर में कोई लापरवाही हुई है और न्यायाधीश जी ने भी कहा है कि कोई लापरवाही हुई है, कोई गलती है तो उसकी जांच करेंगे। तो हम भी कहते हैं लापरवाही है जो भी है इसकी जांच की जाए कि कहाँ कहाँ लापरवाही हुई, किस स्तर के ऊपर लापरवाही हुई। 338 परीक्षा सेंटर हरियाणा के अंदर बने हुए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शक के घेरे में क्यों सुई आती है। शक के घेरे में सुई जब आती है कि पहले भी हरियाणा के अंदर लगातार 37 से ज्यादा पेपर इस 12 साल के अंदर पेपर हो चुके हैं, पेपर बिक चुके हैं, जिसके कारण पूरी प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई है। आपके सामने नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट युवा सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे जंतर मंतर में दिल्ली में धरना और पूरे ऑल इंडिया के अंदर स्टूडेंट पेपर लीक नीट होने का धरना प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया में चल रहे हैं। ये युवाओं का भविष्य का सवाल है। युवा भविष्य खराब ना हो, कोई गड़बड़ी किसी स्तर के ऊपर हुई है या पेपर लीक हुई है या किसी कमी के कारण लेट हो गया, इसकी जांच करना जरूरी है। इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। अगर किसी ने गड़बड़ी करी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले युवा धक्के खा रहा है 2-3। ठीक है बजनदार जी, यानी कि जो कांग्रेस का जो पक्ष है वो यही है, विपक्ष यही कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा वाकई कुछ हुआ है। जी नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, युवा परीक्षा देने के लिए लंबी तैयारी करते हैं, साल 2-2 साल खराब करते हैं, पहले 10-10, 12 साल पढ़ाई में खराब करते हैं। उन्हें यह उम्मीद होती है कि हम पेपर देंगे, हम पास होंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, मगर वहां जाके उनको निराशा हताशा हाथ लगती है। इसका मतलब आप समझते हो, सैकड़ों युवाओं ने शिकायत की है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं रह गए। ठीक है, कहीं न कहीं रही। वाकई अगर ऐसा हुआ है तो उनके साथ ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वो ये निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि जिस तरीके की चीजें अगर वाकई जांच के बाद, जैसे कि नेहा जी कह रही हैं, जांच के बाद अगर ये लगता है कि वाकई वो स्टूडेंट्स और वो ऐसी परेशानी बता रहे हैं तो उनका इतने साल की पढ़ाई पर सवाल उठ जाते हैं। ठीक है बजनदार जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी विजय रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर, मैं आपका पक्ष समझना चाहूंगी, क्या आप वाकई मान रहे हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स की प्रक्रियाएं एस्टेट के बाद सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि कई सेंटर्स पर ऐसी परेशानियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे वो OMR शीट को लेकर बात करें, प्रश्न पत्र को लेकर बात करें, और रेवाड़ी में तो ये भी खबर थी कि लेट पेपर पहुंचा या फिर अर्थशास्त्र का पेपर इंग्लिश वाले के पास पहुंचा और उसके बाद उन्हें समय दिया गया कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी अभी आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा इतनी सारी कमियां चैनल के सामने गिनवाई गई है, मीडिया के सामने गिनवाई गई है और सब ने उनको एक्सेप्ट भी करने का काम किया है। आखिर फिर भी इन कमियों को ना मानना, मैं तो कहता हूँ कि जो ये मौजूदा सरकार है ये कम से कम अपनी कमियों को तो माने कि हाँ ये कमियां रहेगी, ये गलतियां रहेगी। और नेहा धवन जैसी इसमें एक विद्वान महिला है हमारी राय में, इन्होंने भी ये बात स्वीकार नहीं की कि कमियां रही हैं। चलो धांधली जांच का विषय है, बस कमियां तो इतनी सारी सब ने गिनवाई है। इसके लिए तो इनको बोलना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट में कमियां रही है। दूसरी बात इसका भी देखिए, ऐसी क्या बात है ये समझ से बाहर हो गई है कि जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे वो नेशनल लेवल का है, ये सरकार पेपरों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इवन यहाँ तक के जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे मैट्रिक का, +2 का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज के, उनमें भी लीकेज होती है, वो भी पेपर लीक होते हैं। मैं तो मुझे तो ये बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि भाई पेपर सिस्टम को जो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आखिर ऐसा मैनेजमेंट में क्या कमी है, इनके पास क्या
वो लोग नहीं है, वो अधिकारी नहीं है सारे पेपर में। कितनी शर्म की बात हुई थी कभी कि जब हमारा नीट का पेपर इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल से करवाना पड़ा, आर्मी से करवाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। कहीं ना कहीं सरकार की जो सिस्टम है वो गड़बड़ है। इनको अपनी कमियों को तो कम से कम आज मान लेना चाहिए। जांच में जो होगा उसके बाद धांधली की इसमें 100% बू आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये बच्चे बता रहे हैं कि भाई पेपर खुले हुए मिले, तो पेपर खोलने का तो कोई तरीका नहीं होता। मैं भी कई बार सेंटर सुप्रीडेंट रहा हूँ एग्जामिनेशन का, और जॉब का भी सुप्रीडेंट रहा हूँ मैं जॉब के एग्जामिनेशन का। तो वहाँ भी हमने देखा पेपर तो कैसे खुले हुए, स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं, और वो फिर पेपर ओपन होते हैं, ऑब्जर्वर के होते हैं, सुपरवाइजर के होते हैं, सुप्रीडेंट के होते हैं, सब पेपर ओपन होता है। ये कहते हैं पेपर तो ऐसे ही खुले मिले हमारे को। तो इससे भू लगती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो ये सही से जांच नहीं करवाते हैं, इसलिए हर बार गड़बड़ होती है। इसका कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि ये सही से जांच करवाते, सही दोषी को नहीं पकड़ती है, इसलिए बार ये गड़बड़ी होती है। और यहाँ भी हमें तो लग रहा है कि गड़बड़ हुई है। दूसरी बात नेहा जी ने तो उठाई, नेहा जी सुन रही होंगी, आंसर शीट का भी QR कोड है, और जो क्वेश्चन पेपर का कोड है वो आपस में कभी भी अपने न्यूज में देखा आपने, ये नेहा जी की वर्डिंग में बोल रहा हूँ, ये कहते कि मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए हैं और कभी ये सेम नहीं होते, ये नहीं होते सेम। लेकिन कोई ऐसी प्रणाली इस एग्जाम में सरकार ने शुरू कर दी हो कि बस क्वेश्चन पेपरों के आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है QR कोड वो सेम बनाया गया हो, ये भी तो संभव है। जब वो ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि कुछों के नहीं मिल रहे, कुछों के मिल रहे, तो ये भी एक जांच का विषय है। क्या सरकार ने कोई नई ऐसी टेक्निक लेकर के आए थे कि क्वेश्चन पेपर और OMR शीट का जो नंबर है वो सेम है, और सेम अगर ये पद्धति लागू की थी तो कुछ के क्यों नहीं मिले या सभी के नहीं मिले, ये भी जांच का विषय है। और निवेदन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से निष्पक्ष जांच करवा के असल दोषी तक पहुंचे और उसको पब्लिक के सामने लेकर के केवल फाइलों में जांच करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, वाकई ये जांच का विषय है। अगर बीजेपी भी कह रही है, नेहा धवन जी कह रही हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ है स्टूडेंट्स के साथ तो ये जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। अगर इसमें कोई धांधली वाकई की गई है तो उन पर कार्रवाई भी बनती है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। तो कांग्रेस ने कई गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं कि एस्टेट की परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। अब जांच इसको लेकर अगर की जाती है तब